गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर न्यू अमेंडमेंट्स, न्यू प्रोविजंस जो हैं वो अब नोटिफिकेशन के जरिए इफेक्टिव कर दिए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है समझ लेना। क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर काफी सारे प्रोविजंस जो हैं वो नए अमेंडमेंट के रूप में दिए गए थे, सब्स्टिट्यूशन के रूप में दिए गए थे, जो कि अब नोटिफाई कर दिए गए हैं कुछ 1 अगस्त से, कुछ 1 अक्टूबर से। तो 1 अगस्त से जो करे गए हैं वो बेसिकली ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस को इफेक्टिव किया गया है, और बाकी के प्रोविजंस 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं, लेकिन इनका नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है इन नोटिफिकेशंस में और क्या है इन सेक्शंस के अंदर जिसमें अमेंडमेंट अब यहाँ पर नोटिफाई कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सेक्शन 137 जो कि हमारा फाइनेंस एक्ट 2023 का तो है, लेकिन वो सीजीएसटी के सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन को अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड कर रहा है। इसके अंदर जो हमारा सब सेक्शन 2 क्लॉज डी था, मैं आपको फटाफट समरी बताता हूं कि इन सेक्शंस के अंदर क्या चेंज हुआ। पहले आप ई कॉमर्स के थ्रू अगर गुड्स की सप्लाई करते थे तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते थे। अब आप जा पाएंगे, भले ही आप ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन से गुड्स का वर्ड जो है वो हटा दिया गया है ई कॉमर्स के थ्रू जो सप्लाई करते हैं। अदर कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। दूसरा है सेक्शन 16 के अंदर जो आपको एक कंडीशन दी जाती थी कि आप एज अ सप्लायर किसी को माल बेचते हैं और आपका रेसिपिएंट जब उस इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो उसका पेमेंट, जो रेसिपिएंट है वो आपको पेमेंट करेगा 180 दिन के अंदर। अगर रेसिपिएंट नहीं पे करता है 180 दिन के अंदर तो उसे आईटीसी रिवर्स करना है। तो यहां पर एक क्लैरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट आया है कि ये जो पेमेंट करेंगे, यहां पर पहले लिखा होता था कि वो पेमेंट आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जाकर के ऐड होगी। अब वहां से ये बात बता दी गई है कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी वाली वर्डिंग्स नहीं रहेगी। यहां इन्होंने सिंपली लिख दिया है कि रेसिपिएंट को पे करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो वो आप 3B से भी कर सकते हैं, वो आप अपनी DRC 03 या फिर जैसे मर्जी हो उसको पे करना है, कैसे करना है वो आप देख सकते हैं, जो इन्होंने रूल में बता रखा है। रूल 37 हम लोगों ने ऑलरेडी आपको समझा रखा है अपने प्रैक्टिकल जीएसटी फुल कोर्स में, जिसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अभी चल रहा है उस पे 10% का मॉनसून ऑफर। इस ऑफर का बेनिफिट लेकर के आप इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी के कंप्लीट कवरेज की जानकारी आपको मिलने जा रही है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड। इसके लिए आप हमारा प्ले स्टोर से जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें भी कोर्स का एनरोलमेंट करा सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी आप घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में इन क्लासेस को कर सकेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अगले 1 साल तक के लिए अवेलेबल कराई जाएगी विद अनलिमिटेड व्यूज। अब आगे अगर बात करें तो सेक्शन 17 के अंदर चेंज किया गया है, जिसमें आपको अपना आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है, और रिवर्सल के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया जाता है कि वो आईटीसी जो कॉमन यूज कर रहे हैं आप एग्जाम सप्लाई के लिए और टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है इन प्रोपोर्शन टू एग्जाम सप्लाई। तो एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, अगर आपको ध्यान में हो। इस फॉर्मूले के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करके हम लोगों ने आपको समझा रखा है कैसे आपको एग्जाम सप्लाई कैलकुलेट करनी है। अब इस एग्जाम सप्लाई के कैलकुलेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें अगर आप बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते हैं, यानी कि शेड्यूल 3 के पैराग्राफ 8 में क्लॉज नंबर 8B के अंदर जो ट्रांजैक्शन दिया गया है, उस ट्रांजैक्शन को भी आप इंक्लूड करके चलेंगे। हालांकि ये होती है नो सप्लाई, लेकिन इसको एग्जाम सप्लाई के दायरे में आपको लेकर के चलना है। तो इससे आपका आईटीसी रिवर्सल जो है वो थोड़ा सा बढ़ने जा रहा है, तो ये आपके लिए नेगेटिव बात हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो आईटीसी ब्लॉकिंग की बात होती है। अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है या सर्विसेज ली हैं जो कि आप करने जा रहे हैं टू फुलफिल द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका आईटीसी भी आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम लोग सेक्शन 23 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, और ये अमेंडमेंट बेसिकली गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि छोटे टैक्स पेयर्स को जहां उनको समझ में आए कि हाँ इनको परेशानी आ सकती है, तो वहां से जीएसटी रजिस्ट्रेशन एग्जम्प्ट कर सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशन।
और इस पावर को यूज करके नोटिफिकेशन नंबर 34/2023 इशू भी कर दिया गया है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आई बटन में दिया गया है, उसे जरूर देख लीजिएगा, जहां ये बताया गया है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट गुड्स की वैल्यू, तो 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पहले 0 पॉइंट लाइबिलिटी होती थी अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू काम करते हैं। तो सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 जो है वो भी अब अमेंड कर दिया गया है, इसका नॉट विथ स्टैंडिंग इफेक्ट जो है अब लागू हो चुका है। इसके बाद बात करें अगर हम लोग सेक्शन 30 की, सेक्शन 30 बात करता है किस चीज की, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जितने अमेंडमेंट्स है ना, इनको पढ़ के आपको मजा आने वाला है अगर आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लीगल बैकिंग अगर समझ में अच्छे से आ रखा हो। अगर आपने कोर्सेज के अंदर इन प्रोविजंस को अच्छे से समझ लिया था या आप अभी पढ़ भी रहे हैं उसे, तो समझ में आएंगी बातें कि पहले क्या लिखा था अब क्या लिखा है। परेशानी ये होती है आपको पीछे का पता नहीं होता तो समझ नहीं आता कि आगे चेंज हुआ क्या। तो इसीलिए आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी होनी जरूरी है, तब आपको अपडेट्स पढ़ने में मजा आएगा, आपको चीजें समझ आने लगेगी। यहां पर सेक्शन 30 कहता है कि आपका जो 30 डेज का टाइम पीरियड था फॉर रिवोकेशन, ये इन्होंने लिखा था और किस तरीके से लिखा था कि वो एक्ट के अंदर दिया जाएगा। अब इन्होंने ये 30 डेज की जो वर्डिंग्स है वो एक्ट से डिलीट कर दी है और इन्होंने अब ये कह दिया है कि टाइम और सब्जेक्ट और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हम लोग रूल्स में प्रेस्क्राइब करेंगे, ताकि जब हमें इसको बढ़ाने की जरूरत हो वो हम बढ़ा सके। टाइम बढ़ेगी नहीं, वो अब एक्ट से हटके रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब करी जाएगी, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये गवर्नमेंट ने अपने लिए करा कि बाद में अगर एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो हम कर सकते। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है सेक्शन 37 जो GSTR 1 के फाइलिंग की बात करते हैं। यहां पर अब एक कैप लगा दिया गया है। किस चीज पे कैप लगाया गया है कि आप किसी भी एक GSTR 1 को उसकी ड्यू डेट खत्म होने के बाद अगले 3 साल तक फाइल कीजिएगा। अगले 3 साल के बाद पोर्टल आपका लॉक कर देगा उस पर्टिकुलर महीने की GSTR 1। जैसे मान लेते हैं अभी चल रहा है अगस्त 23, अगस्त 23 की जो ड्यू डेट है, लेट सपोज आप मंथली फाइलर हैं तो 11 सितंबर 2023, तो अब यहां पर प्रोविजन इफेक्टिव ये हो गया है कि 11 सितंबर 2023 में 3 साल जोड़ लीजिए, 11 सितंबर 2026। इस डेट तक आपको किसी भी हालत में अपनी GSTR 1 फाइल कर देनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको करने की जरूरत भी नहीं है, पोर्टल ही आपको मना कर देगा, भैया अब ना हो पाएगा हमसे। देखो, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under subsection 1 for a tax period after the expiry of a period of 3 years from the due date of furnishing such। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और यही प्रोविजंस 37 के साथ 39 यानी कि GSTR 3B में भी लगा दिया गया है। अगर मैं बात करूं फिर से उसी एग्जांपल की, अगस्त 23 के लिए ड्यू डेट है 20 सितंबर 2023, तो 20 सितंबर 2026 या उससे पहले आपको लगाना ही लगाना है। इसके बाद बात करें एनुअल रिटर्न की, तो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के 3 साल के बाद आप उसकी फाइलिंग जो है वो भी नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 52 अगर बात करें TCS ऑपरेटर्स की बात करता है, क्योंकि जो बंदा TCS काट रहा होता है उसके लिए रिटर्न के प्रोविजंस वही दिए गए हैं GSTR 8 में, तो यहां पर भी वो 3 साल वाली लिमिट लगा दी गई है। अब आते हैं अगर हम लोग सेक्शन 54 की बात करें, तो सेक्शन 54 में भी एक क्लैरिफिकेटरी नेचर का प्रोविजन आया है, अमेंडमेंट आया है, जहां पर आपको एक प्रोविजनल रिफंड दिया जाता था। जब आप जीरो रेटिंग का काम करते थे, एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, तो गवर्नमेंट आपके वर्किंग कैपिटल को बचाने के लिए आपने जैसे ही रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको 90% का प्रोविजनल रिफंड देने का प्रावधान जो है वो प्रोविजन में दिया गया, क्योंकि एक्चुअल टाइम पीरियड फॉर रिफंड डिसबर्समेंट 60 डेज होता है, तो उतने दिन का आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था, इसलिए प्रोविजनल रिफंड दिया जाता था। जहां पर आपको यह कहा जाता था कि जो आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड है उसके लिए कोई बात नहीं होगी प्रोविजनल रिफंड के लिए। अब चूंकि प्रोविजनल रिफंड आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड आईटीसी का नहीं मिलता और प्रोविजनली आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया, तो अल्टीमेटली इस लाइन की भी कोई जरूरत थी नहीं, तो अब ये लाइन जो है वो डिलीट हो चुकी है। इन शॉर्ट, आपको पूरे आईटीसी का जितना का आप रिफंड क्लेम करते हैं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के केस में, उसका 90% का प्रोविजनल रिफंड जो है वो दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 56 के अंदर, तो सेक्शन 56 में इंटरेस्ट ऑन रिफंड की बात होती है
उसमें वर्डिंग्स के अंदर चेंजेस किए गए, जिसमें पहले लिखा जाता था कि आपने रिफंड अप्लाई किया, अब रिफंड अप्लाई करने के बाद 60 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। 60 डेज कहां से काउंट होंगे? 60 डेज काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और 60 डेज के बाद अगर आपको मिलेगा तो वहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो दिया जाता था। तो यहां पर जो पहले वर्डिंग्स थी कि फ्रॉम द डेट immediately after the expiry of 60 days from the date of receipt of application under the said subsection till the date of refund of such tax। अब यहां पर जो वर्डिंग्स कर दी गई है, फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच टैक्स। तो यहां पर वर्डिंग्स जो है वो चेंज करी गई, फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज के बाद। यहां अब इन्होंने उसकी जगह पर लिख दिया है फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड 60 डेज। 60 डेज के बाद जितना भी आपका डिले रहेगा उस पूरे पीरियड के लिए इंटरेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद बात करी जाती है सेक्शन 62 के अंदर जो हमारा असेसमेंट होता है नॉन फाइलर्स के लिए। इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते तो डिपार्टमेंट एक्स पार्टी असेसमेंट करता है। सेक्शन 62 के अंदर आपका असेसमेंट किया जाता है और ASMT 13 में ऑर्डर पास कर दिया जाता है। और इसके बाद प्रोविजन क्या था, जब आपके पास ऐसा कोई असेसमेंट हो जाए नॉन फाइलर असेसमेंट, तो 30 डेज के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। ये असेसमेंट ऑटोमेटिकली कंक्लूजन में चला जाता था। अब ये 30 डेज का टाइम पीरियड 60 डेज कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, जिसमें एडिशनल लेट फी की बात करी गई है। एडिशनल लेट फी मतलब जो आप नॉर्मल लेट फी पे करेंगे वो तो लगेगा ही, बियॉन्ड 30 डेज आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो एडिशनल लेट फी 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको लगाई जाएगी। ये सारी चीजें प्रोविजन में चेंज करी गई है और ये आपको समझने में तब मजा आएगा जब आपको पिछली कहानी पता होगी कि एक्चुअली जीएसटी का सेक्शन 62 है क्या। तो इसके लिए आप हमारा ये जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप लोगों को असेसमेंट से लेकर के रिफंड फाइलिंग, आईटीसी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, आज तक जितने चेंजेस हुए हैं सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको चीजें बता दी गई। सर ये जो चेंज हुआ है ये कैसे समझ में आएगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी भी अपडेटेड क्लासेस आपको 1 साल तक वैलिड करवा करके दे रहे हैं। 1 साल के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी, अपडेट्स आएंगी, वो सारी आपको इस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी अपलोड करके दी जाएंगी, वो आप देख सकेंगे। लेकिन पहले बैकिंग तो ले लो, बेसिस क्लियर होगा तब तो अमेंडमेंट समझ में आएंगी। क्लियर होती है बात? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। आगे अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 109 के अंदर चेंजेस किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करी जाएगी कि ट्रिब्यूनल पहले क्या था, अब किस तरीके से ट्रिब्यूनल जो है वो काम करने जा रहा है। अभी नोटिफिकेशन आया है ताकि धीरे धीरे काम जो है थोड़ा सा स्पीड करके बढ़ा सके। अब यहाँ पर आगे के जो प्रोविजंस है वो अभी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, जिसपे अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो अब आएगा आपका सेक्शन नंबर, अगर मैं बात करूं 155, 154 तक ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस थे, वो हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आइए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 122। ये बात करता है पेनल प्रोविजंस की। जी हाँ फ्रेंड्स, पेनल्टी एंड ऑफेंसेस जो जीएसटी में लगाए जाते हैं, वहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को अमेजन, फ्लिपकार्ट के लिए पेनल्टी प्रोविजंस लगाए गए। क्या बताया गया है इनको, भैया आप अमेजन हो, आप फ्लिपकार्ट हो, आप ई कॉमर्स के थ्रू काम करते हो, अब आपके प्लेटफॉर्म पे जो सप्लायर आएगा, अब एज अ ई कॉमर्स आपकी जिम्मेवारी है ये देखना कि वो रजिस्टर्ड है, वो अनरजिस्टर्ड है, क्या वो लायबल है, क्या वो वायबल है, उसकी चीजें आपको चेक करना है, वायबिलिटी। ऐसे नहीं जो आ रहा है रजिस्टर करके माल बेचना स्टार्ट करवा दो, नहीं चलेगा। अगर आप वो चीजें चेक नहीं करोगे तो पेनल्टी लगा दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे। किस बात के लिए? अगर वो अलाउ करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि कल नोटिफिकेशन आया 34, उनको छोड़ के बाकी और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर देते हैं तो ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म पे आपको पेनल्टी देनी होगी। इसी तरीके से आपका जो कि आप इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं उनको अलाउ करते हैं इंटर स्टेट करने के, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है ना उसमें लिखा है इन्होंने कि आपको इंटर स्टेट करने के लिए नहीं देंगे हम, अगर आप एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते हैं। तो ये सारी दारोमदारी अब ई कॉमर्स पे डाल दी गई है। तो
तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अब समझ लेनी है, चाहे आप सप्लायर हैं या ई कॉमर्स। आप एज अ सप्लायर जाएंगे ना ई कॉमर्स के पास, तो वो आपको अब डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कहेगी ये पेपर दो वो पेपर दो, क्योंकि उनके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगने जा रही है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये बात करते हैं प्रोसिक्यूशन की, सेक्शन 132, जहां पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस किया गया था, जेल वगैरह की बात करी गई थी, उसमें डीक्रिमिनलाइजेशन के प्रोविजंस डाले गए, जिसमें क्लॉज जी जे के हमने डिस्कस किया था। क्लॉज जी जे के, अकाउंट्स नहीं बनाया, प्रॉपर ऑफिसर को छेड़छाड़ कर देते हैं, वो सारे प्रोविजंस जो हैं अब डीक्रिमिनलाइज कर दिए गए हैं, इसमें आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक्शन 138 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 138 के अंदर क्या था, सेक्शन 138 बात करता था कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की, कि आपको जेल नहीं जाना, जेल के बदले कुछ अमाउंट पे करके कंपाउंडिंग में चले जाना है, तो उसके लिए भी यहां पर प्रोविजंस दिए गए थे। इसमें अब प्रोविजन से रिलेटेड जो भी आपका मेथड था कि किस तरीके से आप कंपाउंडिंग फीस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए प्रोविजंस जो है वो इनेबल कर दिए गए। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें जीएसटी में बदल दी गई हैं। नया सेक्शन आया है अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने से रिलेटेड, तो उसकी भी प्रोविजंस अब इनेबलिंग प्रोविजन के अंदर आप लोगों के लिए इंक्लूड करके दे दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये चीजें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएंगी अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी एक्ट जो है वो ले रखा है। और ये सारी चीजें हम लोग अपने टैक्स मैगजीन के अंदर भी आपको इंक्लूड करके देने जा रहे हैं। तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, और फुल कोर्स पे इस प्रैक्टिकल जीएसटी का 10% का ऑफर भी आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।